गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने बात की थी चतुर्भुजों के बारे में और चतुर्भुजों की सर्वाक्षमता त्रिभुजों के आधार पर अपन ने देखी थी। किस प्रकार से त्रिभुजों की सर्वाक्षमता चतुर्भुजों की सर्वाक्षमता से किस प्रकार से भिन्न होती है वो भी देखा। और एक सबसे बड़ी बात अपन ने देखी कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म कितनी आकृतियों से मेल खाते हैं। तो आप समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म और उनकी आकृतियों के जो गुण हैं उनसे मैच करते हुए, उनसे मिलान करते हुए आपको आकृतियों को सवाल बताना है या आकृतियों का जो सर्वांग है वो बताना है अपने को। तो प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें इसी बात पर चर्चा है कि अगर कोई आकृति आपको दे रखी है तो उसका जिसको कह सकते हैं कि उसका रूप एक समांतर चतुर्भुज की तरह है क्या। अब समांतर चतुर्भुज में पहले कहा समचतुर्भुज, आयत, वर्ग इस प्रकार की आकृतियां आती है। तो उन आकृतियों के गुणधर्म यदि पता है तो आप बराबर करके उनको सिद्ध कर सकते हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें देखेंगे मध्य बिंदु का कोई प्रमेय। मध्य बिंदु पर प्रमेय। मध्य बिंदु पर प्रमेय। अभी मध्य बिंदु पर प्रमेय किस प्रकार से क्या है कैसे होगा वो देखिए। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैंने नाम दिया ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए सी का कोई मध्य बिंदु है ई, बी और सी का मध्य बिंदु है एफ। मैंने इसको मिला दिया, ये को क्या कर दिया, मिला दिया। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है इस मध्य बिंदु से, इस मध्य बिंदु से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। आप निष्कर्ष को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए अब उससे मध्य बिंदुओं का परिणाम क्या होता है। मध्य बिंदुओं का परिणाम क्या होता है वो देखिए। ए और सी का मध्य बिंदु जो कि ई है, मध्य बिंदु का ए और सी का मध्य बिंदु ई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु आने पर एसी नाम की जो भुजा है वो दो टुकड़ों में बट गई। कैसे, ए और ई प्लस ई और सी दो टुकड़ों में बट गई। अब ए सी का मध्य बिंदु ई है पहले का। अब इस ई बिंदु के आने से इस ए सी रेखाखंड के क्या नतीजे निकल कर के आते हैं, बोले ए सी अब दो टुकड़ों में बट गया, ए ई और प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अगर मैं ए ई का अगर मान ज्ञात करूं तो वो भी 1/2 है ए सी का। तो आधा भाग तो है ही, आधा भाग ये है, आधा भाग ये है। मध्य बिंदु होने का मतलब ये हुआ। एक चीज को अगर दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो टोटल टुकड़े का आधा आधा भाग तो बटेंगे। सीधी बात है। ठीक है, ए ई का अगर मुझे मान चाहिए तो 1/2 ए सी और ई और सी का यदि मान चाहिए तो 1/2 ए सी। देखिए एक मध्य बिंदु के क्या क्या नतीजे निकल करके आते हैं। तो ए सी का मध्य बिंदु ई है, इसी ई से क्या परिणाम निकल करके आता है, बोले ए सी की वैल्यू अब ए ई प्लस ई सी है, ए ई प्लस ई सी है। ए ई का मान अब क्या हो गया, बोले 1/2 है ए सी का।
सही बात है, AC का 1/2 है, और AC जो है वो भी AC का 1/2 ही है। बात बराबर है, बात बराबर है। अब देखो सब, अभी इसको हल करता हूं AC का, वही बात आपकी B और C पर आती है। B और C का मध्य बिंदु वो है F। अब वही बात आ गई कि वो B और C कितने टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों में, B और F प्लस F और C, F और C 2 टुकड़ों में बट गया। अगर मुझे BF की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1/2 BC का, और FC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1/2 BC का, 1/2 BC का। सही बात है। और इस मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी भुजाएं कोई समांतर होती होगी, AB और EF, या आगे न तो प्रतिच्छेद करेगी और न कटेगी। ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई, समांतर भुजा खंड। A और B समांतर भुजाएं हैं, E और F। एक मध्य बिंदु पर क्या क्या नतीजा निकल करके आता है, क्या क्या निकल करके आता है? तो AB समांतर E और F है। तो इस प्रकार से आप मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो परिणाम है वो परिणाम इस प्रकार से आते हैं। अच्छा, अब ऐसे यदि चतुर्भुज की बात करें, पूरे चतुर्भुज की, तो ये आपको 2 त्रिभुज आपको नजर आएंगे। एक तो त्रिभुज पहले से देखा है ABC, एक त्रिभुज तो, और एक त्रिभुज देखा है अपने पास में जो नया बना है EF और C, EFC। अगर मुझे EFC का अगर नतीजा चाहिए तो EFC किसका आता है, बोले ABC का। तो त्रिभुज EFC बराबर 1/2 त्रिभुज AB और C। अब चाहे ABC का चाहे आप त्रिभुज निकालो, चाहे ABC का आप चाहे परिमाप निकालो, सीधी सी बात है, इस क्षेत्रफल का आधा होगा EFC का मान, EFC का मान, सीधी सी बात है। अब मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर भुजाओं को आपने देखा तो टुकड़ों में बांट के देख लिया, त्रिभुजों को आपको देख लिया, कोण भी देख लो, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे, और दोनों का उभयनिष्ठ कोण C, दोनों का उभयनिष्ठ कोण C, कोण नियम से त्रिभुज सर्वांगसम भी है। तो एक मध्य बिंदुओं के मिलाने पर क्या क्या परिणाम आते हैं वो आप देख रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण E, इधर कोण B तो बराबर इधर कोण F, और यहाँ पर कोण C सर्वांगसम कोण है, कोण C यहाँ पर सर्वांगसम कोण है दोनों त्रिभुजों के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए। इसी प्रकार आप चतुर्भुज में भी यही नियम, यही प्रतिबिंब लागू होता है, यही प्रतिबिंब लागू होता है कि एक समान, ये भी अपने आप में समांतर रेखाएं हैं, तो ये समांतर रेखाएं भी मध्य बिंदु का एक कारण होती है। तो इसके अलावा इनके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी आधा होगा, और क्षेत्रफल को त्रिभुजों के क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करना है वो देखो आप। त्रिभुज के क्षेत्रफल को AR से शो करेंगे। AR का मतलब एरिया, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एरिया त्रिभुज, और मान लीजिए वो त्रिभुज ABC का है तो ABC, इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है,
और बराबर जो भी मान आएगा वो यहाँ पर लिखना है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इतना, नहीं, आपको सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना है कि एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू इतने, बस सीधी बात है। अगर आपको चतुर्भुज का इस्तेमाल करना है तो एरिया भुजाओं के नाम लिख दो ABCOD। अगर समझ जाएगा कि ये क्षेत्रफल जो दे रखा है वो किसका है, क्षेत्रफल जो दे रखा है वो किसका है। इस प्रकार से ये त्रिभुजों के मध्य बिंदु का एक परिणाम है कि एक मध्य बिंदु आने पर क्या फर्क पड़ता है और कैसी आकृतियां बनती है और कौन सी भुजा किसके बराबर, कौन सी भुजा किस भुजा का आधा होगी, यानी कि कुल मिला के बड़ी भुजा का आधा। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब मध्य बिंदु का प्रतिबंध अगर है तो, मध्य बिंदु की स्थिति में होगी। धन्यवाद।